प्रणाम। तो आज स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर। और आज से अध्याय 5वें भगवद गीता के अध्याय 5वें के श्लोकों का हम श्रवण और पठन करेंगे। और अध्याय 5वां ये जो है कर्म योग के बारे में है। और इस अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद को हम प्रयत्नपूर्वक पठन करेंगे, उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और उसका आनंद भी लेंगे, और हमारे जीवन में इसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं ये भी समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोका नंबर 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो पिछले अध्यायों में लास्ट के श्लोकों में भगवान कह रहे थे कि संन्यास्त बनो और संन्यास्त होकर के कर्म करो। तो अर्जुन ने इसे ऐसा समझ लिया कि मुझे संन्यास लेना है, कर्म से ही संन्यास लेना है, यानी बिना कुछ किए रहना है। और इस संदर्भ में अपने जो संशय है उसका निवारण करने हेतु भगवान से प्रश्न पूछ रहा है। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण कर्मों से संन्यस्त होकर के रहो, ऐसा आपने एक बार बताया है। पुनर्योगम च शंससि, और फिर अभी दोबारा आप योग की प्रशंसा कर रहे हैं, योग को बढ़ावा दे रहे हैं। यत् श्रेय एतयोरेकम, तो एतयोर इन दोनों में से कर्मों का संन्यास कर लेना, यानी कर्म को करना छोड़ देना, और योग में रहते हुए कर्म करते रहना, इन दोनों में से एतयोर एकम, इन दोनों में से किसी एक जो श्रेयस्कर हो, यत् श्रेयः जो जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, लाभ हो, यत् श्रेयः एतयोरेकम तन्मे तत्मे, उसे मुझे बता देना, ब्रूहि बताइए, सुनिश्चितम, तो कैसे बताइए, एकदम पॉइंटेडली बता दीजिए, सुनिश्चित करके बता दीजिए कि बाबा यही है और तुम्हें यही करना है। तो अध्याय 3 में भी ऐसा ही एक प्रश्न अर्जुन ने किया था, जिसका भगवान ने बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है, समझाने का प्रयास किया। और फिर से यहाँ पर कर्मयोग में डिटेल्ड में हम अभी इसका एक्सप्लेनेशन भगवान के ही श्रीमुख से, मुखारविंद से अभी हम सुनेंगे। संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो कर्मों का संन्यास कर देना या फिर योग में रहते हुए कर्म का अनुष्ठान करना, कर्मों को करते रहना, इन दोनों में से श्रेयस्कर क्या है, इसे कृपया मुझे सुनिश्चित रूप से बता दीजिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराव उभौ तयोस्तु कर्मसन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो भगवान ने उत्तर दे दिया है, संन्यासः कर्मयोगश्च, तो संन्यस्त होकर के रहना भी और कर्मयोगी बन के रहना भी, ये दोनों ही निःश्रेयसकराव उभौ, ये दोनों ही निःश्रेयस पद प्राप्ति आपको करा देती है, यानी कि सबसे भगवत प्राप्ति जो सबसे श्रेयस्कर है, निःश्रेयस, इससे ज़्यादा श्रेयस्कर और कुछ नहीं, उसे कहते हैं निःश्रेयस। तो ये दोनों ही उभौ, ये दोनों ही ऐसे परम पद को प्राप्ति करा देने वाले हैं। तयोस्तु, लेकिन उन दोनों में भी, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, तो इन दोनों में भी, इन दोनों के मध्य में कर्म को त्याग देने से बेहतर है कर्मयोगो विशिष्यते। विशिष्ट क्या है, कर्मयोगी बन के रहना और कर्मयोग में रहना ही विशिष्ट है, विशिष्ट फलदायक है। तो संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो कर्मों का संन्यास करके मात्र ध्यान में रहना या ऐसे रह जाना, उससे भी ज़्यादा विशिष्ट ये है कि हम कर्मयोगी बन करके कर्म करते चले। अब
अगला श्लोक, श्लोक नंबर 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ज्ञेयः जान लो, स नित्य सन्यासी, स वो व्यक्ति, जान लो कि ये ऐसा एक व्यक्ति है, वो नित्य सन्यासी है। नित्य यानी कि नित्य, निरंतर, रोज ही, हर पल सन्यासी वो है। कौन है? यो, जो न द्वेष्टि न कांक्षति, न उसमें कोई किसी प्रकार का द्वेष है, ना ही आकांक्षा है किसी कर्म के प्रति या किसी एक काम के प्रति, न उसके मन में कोई द्वेष भावना है, न ही कोई आकांक्षा है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी मनस्थिति ऐसे हो चुकी है, ये यहाँ जान लो कि वो नित्य सन्यासी है। तो केवल सैफ्रॉन पहनने से या फिर किसी एक वर्ण के कलर के वस्त्र को धारण कर लेने से कोई मात्र सिर्फ इससे सन्यासी नहीं कहलाएगा। संन्यास्त तो वो है जिसके मन में न किसी प्रकार का द्वेष भावना हो और न ही किसी आकांक्षा की भावना हो, किसी प्रकार की आकांक्षा की भावना ही हो। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, वो नित्य निरंतर ही द्वंद्वों से रहित रहता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, तो ऐसे एकदम सुखपूर्वक ये जो है ये संसार के बंधन से प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है। तो नेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो हे अर्जुन, ये बात तुम भली भांति जान लो कि वो नित्य सन्यासी है जिसके मन में न किसी काम के प्रति, किसी प्रकार के काम के प्रति, कार्य के प्रति न आकांक्षा की भावना है और न द्वेष की भावना। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा द्वेष ये भी नहीं, और अरे ये करूँगा तो मुझे ये प्राप्त होगा, ऐसी आकांक्षा ये भी नहीं। निर्द्वंद्वो, तो कुछ लाभ या हानि, कुछ प्राप्त होना ना प्राप्त होना, ये जो द्वंद्व है, ये जो ऑपोजिट्स हैं, इनके बिना रहता है वो, हमेशा इनसे मुक्त रहता है। और सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखपूर्वक एकदम स्मूथली केक वॉक की तरह वो इस संसार के बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। अब अगला श्लोक, श्लोक नंबर 4। सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अप्यस्थितः सम्यग् उभयोर विन्दते फलम। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति। तो बालाः, तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, यानी कि जिसकी समझने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई इतनी, उन्हें भगवान कह रहे हैं बालाः। तो ऐसे जो अपनी समझदारी से बच्चे हैं, वो सांख्य को और योग को पृथक यानी कि अलग समझने की भावना सिर्फ बच्चों में रहती है। न पंडितः, जो समझदार व्यक्ति हैं, उनके मन में इन दोनों के प्रति ये भेद नहीं रहता। किन दोनों के प्रति? सांख्य के प्रति, सांख्य दर्शन और कर्मयोग, इन दोनों के मध्य में इन्हें कोई भेद नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि एकम अपि आस्थितः, इन दोनों में से किसी एक में भी अगर अच्छी तरह हमारा मन जो है वो प्रतिष्ठित रह जाए, सम्यक, अच्छी तरह, सम्यक का अर्थ है अच्छी तरह से प्रतिष्ठित रह जाए, उभयोर विन्दते फलम, तो अगर एक में भी अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो जाए तो इन दोनों का ही फल जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो जो ना समझ है, जो एकदम प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, शुरू में अभी शुरुआत कर रहे हैं, और योग की जो भाषा है और उसकी जो अनुभूति है, ये अभी तक जिन लोगों ने प्राप्त नहीं की, और जिनका समझ जो है, जिनकी समझ जो है, समझदारी जो है, वो अभी थोड़ी सी सीमित है, इतनी विकसित नहीं हुई। सिर्फ ऐसे लोग बाल अवस्था में रह के वो भेद करते हैं सांख्य में और योग में, कर्म योग में और सांख्य में और संन्यास योग में भेद करते हैं। लेकिन जो पंडित हैं वो भली भांति समझ लेते हैं, जानते हैं कि ये दोनों ही, इनका फल जो है, फल देने की क्षमता इन दोनों का समान है, और किसी एक में भी हम प्रतिष्ठित हो जाएं तो दूसरे का फल हमें यथावत प्राप्त हो जाता है, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाता है।
तो ये सांख्य और कर्मयोग ये क्या है? अभी ये सांख्य को किस एंगल से या किस कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में भगवान ने बताया है? तो सांख्य क्या है? इसमें सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष ये दोनों का जो है अस्तित्व बताया गया है। और आदिकाल में सबसे शुरुआत में प्रकृति में ये तीनों जो गुण हैं, सत्व, रजस और तमोगुण, ये तीनों जो है एक समान बैलेंस में थे। और फिर एक एजिटेशन से ये पुरुष तत्व है, इसके एजिटेशन से, उसकी शक्ति से इनका जो संतुलन है, सत्व, रजस और तमोगुण, इनका संतुलन जो है वो बिगड़ा और उससे ये जो सृष्टि है ये व्यक्त हुई, ये जगत जो है ये व्यक्त हुआ, ये जगत आया। तो इसी को कहते हैं सांख्य दर्शन। और ऐसे ही जितने भी तत्व हैं प्रकृति में, जो भूमि है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है, और ऐसे ये पंच महाभूत हुए, और ऐसे मन, बुद्धि, अहंकार, ये चित्त जो है अंतःकरण के रूप में, और 5 प्रकार की इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां, और 5 प्रकार के जो तन्मात्र हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, तो ये सभी जो है प्रकृति के भाग बन करके आए। और जो पुरुष तत्व है वो पुरुष इस प्रकृति को भोगता है, ऐसे बताया गया है। और ऐसे इन तत्वों का ध्यान करते करते वो जो अभ्यास करने वाला जो है ये परम पद की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा बताया है। तो इसमें कोई कर्मनिष्ठा इसमें नहीं बताई गई है, ये केवल और केवल ध्यान का योग बन सकता है। तो इसमें और भगवान कह रहे हैं सांख्य और कर्मयोग में कोई भेद नहीं है। पंडित के, किसी समझदार व्यक्ति के नज़र में या दृष्टिकोण से इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर किसी ने कर्मयोग कर लिया तो भी वो उसी पद को प्राप्त करेगा, उसी स्थिति को प्राप्त करेगा जो स्थिति ये सांख्य योग में रहने वाले व्यक्ति ने प्राप्त की है। तो इसीलिए जो पंडित हैं ये इन दोनों में कोई अंतर या भेद जो है ये समझते नहीं, ये भगवान का कहने का आशय है। तो इन दोनों में से किसी एक में भी अगर हमने हमारे मन को अच्छी तरह से स्थापित कर लिया तो हमें दोनों के ही जो फल स्वरूप हमें जो प्राप्त होना है वो स्थिति, मनस्थिति जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 5। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। तो इसी का कन्फर्मेशन अभी भगवान कंटिन्यूएशन में यही कह रहे हैं, यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम, जो सांख्य के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, तो ये क्या कोई फिजिकल स्थान नहीं है, ये मेंटल स्थान है, हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कोई वेव्स नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जो समाधि स्थिति है वो स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। तो यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम, जो समाधि स्थिति सांख्य से प्राप्त होती है, तद योगैरपि गम्यते, वही स्थिति जो है कर्मयोग में रह के अभ्यास करने से भी वही स्थिति जो है वो प्राप्त हो जाती है। एकम सांख्यम च योगम च, तो ये दोनों सांख्य भी और योग भी दोनों ही एक हैं। यह पश्यति स पश्यति, इस प्रकार जो दोनों को एक दृष्टिकोण से देखता है वही जो है सच मायने में सत्य को देख रहा है, सत्य का दर्शन कर रहा है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, गम्यते पहुँचा जा सकता है, योग से उसी स्थान को पहुँचा जा सकता है। एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य भी और योग भी दोनों एक ही हैं। यह पश्यति स पश्यति, इस प्रकार जो देख लेता है वही सही मायने में देख पाता है। यह पश्यति स पश्यति। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। संन्यासस्तु, तो बिना इस ध्यान के या बिना इस योग के अगर केवल कर्मों को ऐसे ही छोड़ दिया, त्याग कर दिया, संन्यासस्तु ऐसे ही संन्यास ले लिया, दुःखम आप्तुम अयोगतः, इस योग के बिना अगर संन्यास ले भी लिया तो उससे केवल और केवल क्या प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म, लेकिन बिना संन्यास लिए भी अगर हम गृहस्थ जीवन में या किसी और आश्रम में भी बिना संन्यास लिए अगर हमने योग से युक्त हो गया हमारा मन,
मुनिर ब्रह्म, तो ऐसे ऐसे मुनि को जो जिसने योग को अपना योग की साधना कर ली, योग की साधना कर रहा है, ऐसे मुनि को ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, तो ऐसा मुनि जो है न चिरेण बिना किसी विलंब के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म अधिगच्छति, तो ब्रह्म पद जो है, समाधि स्थिति जो है, उसे बहुत ही जल्दी, न चिरेण, तो बिना किसी विलंब के उसे प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने इसमें क्या हमें समझाने की कोशिश की है कि ऐसे ही बिना किसी योग साधना के अगर हम अपने कर्मों से कर्मों को छोड़ दें या उसका त्याग कर दें, या इससे हट कर के ऐसे अलग जाके बैठने की सोचें, तो क्या होगा, केवल हमें दुख ही प्राप्त होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा मन जो है वो समाधि स्थिति में आकर के खड़ा हो जाए, ना हिले डुले, ना किसी प्रकार के वेव्स के या डिस्टर्बेंस के या टर्बुलेंस के, एक अवस्था को प्राप्त कर ले, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी बाहरी वेशभूषा से या शरीर के काम करने से, किसी भी प्रकार के काम करने से ये हमें कोई अच्छा फल या सुख देने वाला कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो अगर हमें सुख चाहिए तो ये समाधि स्थिति जो है, इसे प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ऐसा मुनि जो साधना करता रहे, उसे न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, उसे ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। तो श्लोक नंबर 7 से हम पुनः प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। आज हम 6 तक ही विराम लेते हैं। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।